आपकी पार की नजरें और जो रिसोर्सेज आपको ये कहते हैं कि ये चीज सही है कि गलत है, उतना दिमाग और इतने रिसोर्सेज तो पहले पता करना होता था। लेकिन 5 अक्टूबर 2012 के 2016 के बाद से, जब से गवर्नमेंट ने सचेत वेबसाइट दी है, जब से गवर्नमेंट ने वेबसाइट के बाद अप्रूवल देने के लिए एक पूरा एक एक वो सेगमेंट बनाया है, एक बॉडी बनाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में जो भेद करना होता है वो अप्रूवल का एक पार्ट है। उस अप्रूवल में भी 52 सेक्शंस बना दिए कंपनी को किस रूप में काम करना होगा। पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्राइस चीट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट में काउंट करते थे। अब डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत कवर किया जाता है। इसके लिए अलग से बॉडी बनाई और डायरेक्ट सेलिंग को कवर किया। जो कंपनियां पूंजी निवेश करवा के, सबसे ज्यादा लोगों ने जो मिसयूज किया है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का, वो पूंजी निवेश करने वाले लोगों ने किया है भूपेंद्र सर। तो पूंजी निवेश को अब पूंजी स्कीम्स को सेबी के अंडर कंट्रोल दिया है और डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर मिनिस्ट्री के तहत दिया है। ये तो रही बात दोनों को डिफरेंशिएट करने की। अब बात करते हैं उसके बाद भी इस मॉडल की जरूरत क्यों है, क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी कि किसी भी बिजनेस मॉडल को आप स्टडी करेंगे तो कोई एक ग्रोथ उसमें अच्छी हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, ये पांचों ग्रोथ अगर किसी इंसान को किसी एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए कंप्लीट पैकेज, तो मिनिमम 5 साल में और मैक्सिमम 10 साल में इस बिजनेस मॉडल से आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। आप आर्थिक रूप से तो सक्षम होते ही हैं, आप चारित्रिक रूप से, आप एफिशिएंसी के रूप में आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की संगत, यहाँ इंसान जीरो से उठ के आगे बढ़ता है, यहाँ सब कुछ करते हुए जाता है। जैसे एक कारीगर होता है, एक ठेकेदार होता है, तो जो डायरेक्टली ठेकेदार बनता है वो कामयाब नहीं होता, लेकिन जो लेबर करते हुए, कारीगरी करते हुए ठेकेदार बनता है वो लाइफ में कामयाब होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो लेबर सिखाते हुए, फिर वो कारीगरी सिखाते हुए, फिर वो कॉन्ट्रैक्टरशिप जैसी लाइन उसकी बनती है जिससे उसको कामयाबी मिलती है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉडीज बनाई है। और अब मैं इस इंडस्ट्री की महत्व आपको बता देता हूं, जिस तरीके के सामाजिक दर्जे मिल चुके हैं। मेरा जो पिछली जानकारी थी, लगभग 2 महीने तक मेरे पास जो डेटा था, लगभग हिंदुस्तान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में और सिलेबस में डाल चुकी है। मैंने जो ऊपरी ऊपरी सुना, जिसका अभी तक मेरे पास एविडेंस नहीं है, लगभग 17 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है। तो ये बात अगर हुई है तो कम से कम इतना तो लोग समझ ही सकते हैं कि ये अब मेंबर बनाने वाला धंधा, बेवकूफ बनाने वाला धंधा, या वो चेन बनाने वाला धंधा, ये जो परिभाषाएं चलती थी, ये तब तक थी जब तक चांद कैसा है कि एक बुढ़िया है, सूत काट रही है, वो संडे को छुट्टी पे रहती है। ये अब जमाना नहीं है, अब समय आगे बढ़ रहा है। लोगों ने अपने एमबीए में ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है, मतलब सामाजिक दर्जा मिल चुका है। बस खबर होनी है लोगों को कि ये भी करियर बनाने का एक ऑप्शन है क्या। ये बेस्ट